नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों सब्जेक्ट साइंस का दूसरा गेस्ट पेपर लेकर आए। दोस्तों अगर पहला गेस्ट पेपर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने पहला गेस्ट पेपर देख लिया तो दूसरा गेस्ट पेपर देखने के लिए तैयार हो जाए। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है दोस्तों जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का आप नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, और एक सूचना, अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, वहां पे आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों, क्यूज, पीडीएफ, वहां पे सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है धीरे धीरे। तो वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्यूज खेल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। किस लेंस का उपयोग, पहला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि, यहाँ पे क्या है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि उसको संशोधित किया जाता है, यानी इसका ठीक किया जाता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस है दोस्तों निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को, अवतल लेंस है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, और उत्तल से आपका दीर्घ दृष्टि दोष। एक और दोस्त होता है दोस्तों अबिंदुदकता, इसको बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अबिंदुदकता, इसको दोस्तों बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, कौन सा लेंस, द्विफोक्सी। ये सभी बातों आपको याद रखना है। मेन बात जो आपको याद रखना है दोस्तों कि दीर्घ दृष्टि दोष किससे ठीक किया जाता है दोस्तों, उत्तल लेंस से, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा। ये दोनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कागतीय ची प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। अगर मान लिया जाए दोस्तों यह एक दर्पण है, ठीक है, और यह मान लिया जाए दोस्तों यह अवतल दर्पण, ठीक है, तो इसका दर्पण का सामने ये हो गया। अगर दर्पण के सामने कोई अगर हम बिंब की दूरी ली जाती है, यानी अगर हमने यहाँ पे कोई अगर वस्तु रखा तो इसकी दूरी ली जाती है, अगर धनात्मक ली जाती है या ऋणात्मक या दोनों। तो याद रखना दोस्तों दर्पण के जो सामने होता है वह माइनस की दूरी ली जाती है, इधर माइनस रहता है दोस्तों, इधर प्लस, और नीचे वाली जो दूरी ली जाती है वो भी माइनस, और जो हाइट में हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है हमारा प्लस। ठीक है, ये सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस को आप पसंद करेंगे ताकि जो अक्षर हो दोस्तों आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रयोग करेंगे दोस्तों, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का जब हम प्रयोग करेंगे तो यह हमारे आंखों को पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इसको मिस किया तो आपके एग्जाम में समझ सकते हो क्या होगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो अब विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा देखने का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं जिसका दांतों को बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, दांत क्या दिखाई दे दोस्तों, बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, ये सारी आपको बातें याद रखना है दोस्तों। और अवतल दर्पण का और क्या क्या उपयोग है ये देखिए दोस्तों, इस इमेज को देखिए, और बारी बारी समझिए। जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, गाड़ी के हेडलाइट में, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है तो याद रखना है दोस्तों
अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कौन सा दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण का। और इसी तरह हजामती में भी अवतल, ठीक है, अभी हमने बात किया हजामती में किसका दोस्तों? अवतल दर्पण का उपयोग। सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ENT, ENT मतलब होता है ईयर नोज टिथ में, ठीक है, इसका भी दोस्तों उपयोग होता है। जो अगर डॉक्टर है तो उनके द्वारा इन सभी को देखने के लिए क्या उपयोग होता है? बड़ा बड़ा दिखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। इन सभी बात को आपको याद रखना है। उसी तरह होता था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर में। किस चीज में दोस्तों? गाड़ी के साइड में। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, एक अवतल दर्पण है जो गाड़ी के हेडलाइट में होता है, और गाड़ी की हेडलाइट तथा टॉर्च में, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट तथा टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और गाड़ी की जो साइड मिरर, यानी जो मिरर होते हैं, आईना जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग, और रोड लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है, इनसे जरूर आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अभिसारी लेंस है? कौन अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन अभिसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है दोस्तों, कौन अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंस है दोस्तों। अब दोस्तों इस इमेज को देखिए, उत्तल, अगर उत्तल दर्पण हो दोस्तों तो वह क्या होगा? अभिसारी दर्पण होगा। अवतल अगर दर्पण हो, ठीक है, तो वह हो जाएगा अभिसारी, ठीक है। अवतल को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और लेंस में हो जाएगा दोस्तों, अगर उत्तल लेंस रहा है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अभिसारी, और दोस्तों अवतल अगर लेंस हो तो यहाँ पे हो जाएगा अपसारी। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इन दो चीजों का, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, तो बात तो क्लियर है। और सेम टू सेम बात यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, दर्पण तथा बिंब, बिंब तो दोस्तों हमारा पर्दा ही है तो है, तो दर्पण तथा बिंब की बीच दूरी ले या दर्पण और पर्दा की बीच दूरी ले, दोनों बात बराबर है, यानी आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर मान लिया जाए एक दर्पण है, ठीक है, और यह इसका वृत्ताकार सीमा रेखा है, और इसका जो व्यास होता है, इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये गोलीय दर्पण का हम इसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, जिसका वक्रता त्रिज्या दिया यानी आर दिया गया है दोस्तों 32 सेंटीमीटर। एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? r/2। तो 32 डिवाइड करिए 2 से, तो यहाँ जो गया 16। अब सवाल आता है कि दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, आपको जो याद रखना है दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होता है दोस्तों, वह क्या होता है? प्लस में होता है। और इसका वक्ता जो वस्तु दूरी होता है उत्तल दर्पण में, ये क्या होता है? तो ये इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। दर्पण की बात की जाए, अगर अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, तो उसका जो वस्तु दूरी होगा दोस्तों ये माइनस में होगा, ठीक है, वस्तु दूरी माइनस में होगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण जो होगा उसमें वस्तु दूरी माइनस में होगा, प्रतिबिंब दूरी यानी भी को हम प्रतिबिंब से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यह प्लस माइनस दोनों हो सकता है। प्लस कब होगा दोस्तों? जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और माइनस कब होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और इसका जो अवतल दर्पण का फोकस है वो भी हमारा माइनस में होता है, फोकस दूरी माइनस में होता है। उत्तल दर्पण की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो वस्तु दूरी होता है यानी u, वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं दोस्तों। तो वस्तु दूरी जो हो जाएगा दोस्तों इसका माइनस हो जाएगा, भी जो हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और फोकस क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी प्लस हो जाएगा। ये सारी बातों को आपको याद रखना है, इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? दोस्तों याद रखना है, अगर प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, आवर्धन यानी m अगर ऋणात्मक हो दोस्तों तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अगर जो आवर्धन अगर दोस्तों प्लस हो यानी धनात्मक हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा दोस्तों? आभासी और सीधा हो जाएगा। इन दोनों बातों को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, इनसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? मिलीमीटर होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यहाँ पे लेंस है तो दोस्तों आपको याद रखना है जो उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। तो इसमें एक और आपको क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, U, V और F, उत्तल और अवतल दोनों के लिए इसका चिन्ह क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है? तो इस इमेज को आप ध्यान से रखिए, देखिए उत्तल दर्पण में दोस्तों वस्तु दूरी यानी U यह माइनस में होता है। प्रतिबिंब दूरी यानी V यह दोस्तों प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। प्लस कब होगा दोस्तों? जब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा। माइनस कब होगा दोस्तों? जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और इसका जो फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस का वह होता है दोस्तों प्लस। ठीक है, अब बात किया जाए अवतल लेंस का। अवतल लेंस का दोस्तों वस्तु दूरी होता है माइनस, प्रतिबिंब दूरी होता है दोस्तों माइनस और फोकस दूरी भी होता है इसका माइनस। इन सारी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है, इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अगर मान लिया जाए दोस्तों यह गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये कोई गोलीय दर्पण है, अब ये उत्तल है अवतल इससे हमको कोई मतलब नहीं है। गोलीय दर्पण के ध्रुव यहाँ पे हो जाएगा इसका ध्रुव यानी P, ठीक है, और वक्ता त्रिज्या यहाँ पे मान लीजिए इसका C है यानी केंद्र, वक्ता केंद्र है। तो इसका जो गुजरते का क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि ध्रुव और वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? ध्रुव है, ठीक है, यह ध्रुव है, यहाँ पे यहाँ पे ध्रुव है और यहाँ पे क्या है दोस्तों? वक्ता त्रिज्या है। तो इन दोनों से गुजरने वाली जो रेखा होती है दोस्तों उसे हम कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो रेखा है दोस्तों अगर मान लिया दोस्तों यहाँ पे A है और यहाँ पे हम लिखते हैं B, तो ये A और B क्या है? AB जो है मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ठीक है, क्या जल उठता है दोस्तों? तो कागज। सिंपल सा क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्तिकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। तो राइट आंसर आपका द्वारक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च वाहनों के उग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अभी हमने बात किया दोस्तों कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या क्या है इस क्वेश्चन में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ अगर गोलीय हो, ठीक है, अगर पारदर्शी माध्यम है दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा लेंस। अगर पारदर्शी माध्यम नहीं होता तो हो जाता है दर्पण। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को दोस्तों हम अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन अभिसारी लेंस है, कौन अपसारी है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था दोस्तों, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की कितने वक्ता केंद्र होते हैं? याद रखना है दोस्तों, लेंस का जो वक्ता केंद्र होता है वह 2 वक्ता केंद्र होता है, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं अगर दोस्तों यह मान लिया जाए लेंस है और लेंस का एक ये जो केंद्रीय बिंदु होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं दोस्तों प्रकाशिकीय केंद्र, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी लेंस पर समांतरित किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर समांतरित किरणें आपतित होती है तो क्या हो जाता है दोस्तों?
तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम फोकस से दो समांतर किरणें आपतित करेंगे तो फोकस से निकलेगा, तो फोकस से जब निकलेगा दोस्तों आग से लगने लगा, धुआं उत्पन्न होने लगा, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों 2 फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्षमता का ऐसा ही मात्रक दोस्तों डायऑप्टर हो जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायऑप्टर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, ठीक है, सॉरी लाल को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभव हो जाता है। अब बात करना है दोस्तों कि लाल को नीला कौन कर सकता है, अम्ल कर सकता है या क्षार कर सकता है या लवण कर सकता है, तो याद रखना दोस्तों जो लाल लिटमस को अगर नीला कर दे वो होता है हमारा क्षार। क्षार में यह गुण होता है दोस्तों कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अगर हम क्षार की पीएच मान बात किया जाए तो इसका 7 से अधिक होता है, ठीक है, पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो पीएच मान होगा यानी डी ऑप्शन, 7 से अधिक क्या है, इसमें ऑप्शन में 10 है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका पूछ दिया जाए एग्जाम में, इस इमेज को देखिए आपको पता लग जाएगा। अम्ल, अम्ल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षार का बात किया गया हमने 7 से अधिक होता है, लवण का 7 से बराबर होता है। इन तीनों बातों को आपको पॉइंट आउट कर लेना है दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, ठीक है, इसका एक ही सत्य है, यह सिरका सी गंध देता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अम्ल सत्य है, कौन सा अवलोकन सत्य है, तो यह सिरका सी गंध देती है, यानी यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की हम अगर कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग क्या हो जाता है, अगर हम किसी पत्ती को, किसी पेड़ की पत्ती को दोस्तों अगर हम अल्कोहल में उसको उबालते हैं दोस्तों और उसके बाद उस पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालते हैं तो पत्ती का रंग क्या हो जाता है दोस्तों, तो नीला से काला हो जाता है, ठीक है, नीला काला हो जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न किस औषधि का उपयोग करना है, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको आपसे हमको इसका आंसर चाहिए, ठीक है, और इसको आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, इसको हम कम्युनिटी में भी डाल देंगे दोस्तों, इसका आप आंसर कर देना, उसके बाद हम इसका कम्युनिटी में आंसर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन मतलब क्या होता है दोस्तों, लवण, लवण जो होता है उदासीन होता है, इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों 7 के बराबर होता है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन लवण है, निम्नलिखित में कौन लवण है, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो K2SO4 यह लवण है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प प्रभावित कर देता है तो कौन सा यौगिक बनता है, तो फेरस ऑक्साइड बनता है। अगर लाल तप्त आयरन पर अगर हम जलवाष्प अगर प्रवाहित कर देते हैं दोस्तों, उस पर अगर हम जल डालते हैं तो वह फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, ठीक है, तो 7.0 से 7.8 परास के बीच हमारा परास कार्य करता है हमारे शरीर में, और यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NaHCO3 होता है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं की तो लाइक जरूर करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो याद रखना है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है, बाकी जो चूना है, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक जात का है, बाकी सब प्लास्टर ऑफ पेरिस यह विजातीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह विद्युत होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है दोस्तों, अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित अगर कर दे रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं
क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांतों को साफ करने के लिए हम किस मंजन का उपयोग करते हैं? दांतों को साफ करने के लिए किस दंतमंजन का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय दंतमंजन का उपयोग होता है। ठीक है, यानी दंतमंजन में क्षार का गुण होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 के बराबर होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका विलयन होता है। विलयन का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, यानी 7 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाएगा तो यानी यह समझ लीजिए यह अम्ल है। ठीक है, CO2 जब गैस को हम पानी में घोलते हैं तो इस विलयन का जो विलयन जो बनता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होगा यानी वह अम्ल होगा। करेक्टली बात है, वह अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटपाद किसमें पाया जाता है? राइट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। प्रकाश संश्लेषण होता है तो याद रखना है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जो होता है दिन में होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। याद रखना है दोस्तों, जो क्लोरोफिल का रंग होता है वह हरा होता है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो रक्त में जो आयरन की कमी से होने वाला रोग है वह एनीमिया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, मृतजीवी पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है दोस्तों? यह एक हार्मोन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में विकिस संबंधित है तो उत्सर्जन से, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें से आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग कर पाए, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।